हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इस खूबसूरत से प्लांट लक्ष्मी कमल की केयर कैसे करें। जैसा कि समर भी आ गया है और समर में सक्लेंट को बचा कर रखना थोड़ा सा हमारे लिए टफ होता है, बट आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे आसान से टिप्स है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारे लक्ष्मी कमल के साथ साथ सारे सक्लेंट प्लांट हम बचा के रख सकते हैं पूरे सीजन के लिए। क्योंकि लक्ष्मी प्लांट जो होते हैं एवरग्रीन और हार्डी प्लांट होते हैं और इनको हम बहुत ईज़िली बचा कर रख सकते हैं। साथ ही साथ इनको मल्टीप्लाई करना भी उतना ही आसान है। एक प्लांट से हज़ारों प्लांट भी हम प्रोपगेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इनकी सक्लेंट सॉइल मिक्स कैसी होनी चाहिए, समर में, विंटर में, किसी भी टाइम में इनको किस तरीके से हम सेव करके रख सकते हैं और एक से हज़ारों प्लांट भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि लक्ष्मी प्लांट जो है इसे हैंगिंग पॉट में रखना काफ़ी अच्छा लगता है और ये हैंगिंग पॉट पे बहुत ही सुंदर लगते हैं, हैंग होते हैं। बट इनको मैंने अभी कुछ दिन पहले मल्टीप्लाई किया था और काफ़ी सारे मैंने न्यू प्लांट भी बनाए हुए हैं यहाँ पर। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कितने सारे प्लांट मैंने तैयार कर लिए हैं। फिर इसको हम अलग अलग पॉट में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी पुराना लक्ष्मी कमल प्लांट है और पिछले साल मैंने विंटर में इसको प्रोपगेट भी किया हुआ है। इसी प्लांट से मैंने न्यू प्लांट भी तैयार किए हुए हैं। तो उसको अभी हम देखेंगे कि क्या तैयारी है और कितने सारे न्यू प्लांट भी तैयार हुए हैं। क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी इसकी अपडेट पूछी थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी हमने इसके बेबी प्लांट लगाए थे वो सब काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और अब ये काफ़ी बढ़िया प्लांट तैयार हो चुका है। इसको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं और यहीं पर ये मल्टीप्लाई भी होना शुरू कर गया है। तो अभी हम इसे दूसरे पॉट में भी लगाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो सक्लेंट प्लांट है लक्ष्मी कमल के साथ साथ किसी भी सक्लेंट प्लांट के लिए सॉइल मिक्स ज़रूरी होता है। और इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स होगा वो आप देखिए यहाँ पर है, सक्लेंट प्लांट स्पेशल मिक्सचर जो 100% ऑर्गेनिक खाद है। तो ये मैंने नर्सरी से लाया है, 1 kg 80 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आपको रेडीमेड सक्लेंट सॉइल मिक्स भी मिल जाता है मार्केट में, ऑनलाइन, नर्सरी में भी। बट आप इसको आसानी से बना भी सकते हैं घर में भी। और बहुत कम इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, जैसा कि गार्डन सॉइल हम सबके पास होता है, सैंड भी हमारे पास होते हैं आजकल कंस्ट्रक्शन साइट पे या सी बीच पे जो सैंड होता है वो रख सकते हैं। और साथ ही साथ कंपोस्ट, तीनों का बराबर मिक्सचर रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप परलाइट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको चाहिए कि इसमें फंगस ना लगे तो सॉइल मिक्स तैयार करते टाइम ये फंगिसाइड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा नीम खली जो होते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं सॉइल मिक्स बनाने में। तो थोड़े थोड़े 1 चम्मच आप उसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल गार्डन सॉइल, सैंड और कंपोस्ट का मिक्सचर भी तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा सॉइल होता है। लेकिन दोस्तों, हमें ध्यान इसी बात का रखना है कि जो सॉइल मिक्स होता है, पॉटिंग मिक्स जो होगा सक्लेंट का, वो काफ़ी सैंडी होते हैं, लाइट होते हैं और उसमें कंपोस्ट ऐड करने के बाद वो न्यूट्रिएंट रिच भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए एक वेल ड्रेन्ड और लाइट सॉइल तैयार करनी होती है। सक्लेंट सॉइल मिक्स या जो भी हम बास्केट में रखते हैं सक्लेंट को, वो काफ़ी लाइट वेट का होना चाहिए, तभी हम इस तरीके से थोड़ा सा इसमें सैंडी सॉइल मिक्स होता है और पथरीली सॉइल भी हम रख सकते हैं। लेकिन कंपोस्ट उसमें ज़रूर ऐड करें सो दैट कि प्लांट में उर्वरकता बनी रहे। और देखिए, ये काफ़ी लाइट सा हमारे पास सॉइल मिक्स तैयार हो चुका है दोस्तों। थोड़ा सा कंपोस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये हैंगिंग पॉट में हम लगा रहे हैं। तो इस तरीके से राउंड शेप का एक हैंगिंग पॉट ले सकते हैं जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, गहराई बहुत ज़्यादा नहीं हो, तब भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और अब हम इसमें न्यू प्लांट लगाएंगे। यहाँ से अभी हम थोड़े से लक्ष्मी कमल प्लांट ले लेते हैं, काफ़ी सारे ये फैल चुके हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं ढेर सारे हमने लक्ष्मी कमल के प्लांट निकाले हुए हैं। ये काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस हमें बना लेना है प्लांट को लगाने के लिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बैक से दिखते हैं। थोड़े से सूखे पत्ते आप चाहे तो हटा दें, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल हमें यहाँ पे सेंटर में इसको लगा दिया है।
बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। फिर एक बार आने के बाद या इसकी अगर आपको एक छोटा सा पब भी मिल जाए, बेबी प्लांट, फिर आप हज़ारों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इसी तरीके से एचेवेरिया प्लांट की भी प्रोपगेशन होती है। तो सॉकुलेंट प्लांट्स जो होते हैं काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं और मल्टीप्लाई भी बहुत ईजिली हो जाते हैं और इनकी कटिंग भी लग जाती है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, पॉजिटिविटी के साथ साथ ये लकी प्लांट भी होते हैं। और कहते हैं लक्ष्मी प्लांट अगर आपके पास है तो विष्णु कमल भी मार्केट में मिलता है, जो सॉकुलेंट वैरायटी है, उसे भी आप ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा होता है दोनों का पेयर होना। देखिए इसके रूट्स बाहर की तरफ भी दिखते हैं, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े भी इसके प्लांट लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमने लक्ष्मी कमल का एक न्यू प्लांटर तैयार कर लिया है। इसको स्प्रे कर देंगे पानी से, वाटरिंग का भी ध्यान रखना होता है। तो देखा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान है और यहाँ से भी हम एक देखते हैं, इस तरीके से इनकी कटिंग ले सकते हैं। और बस ये थोड़े से सूखे लीव हटा दें बॉटम से। इसमें भी छोटे छोटे से पप निकले हुए हैं। ये वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ा सा मैं इसमें रख रही हूँ। आप इसको वाटर में भी डाइल्यूट करके दे सकते हैं। सो गाइस, इनका स्प्रिंग टू टिल विंटर बहुत अच्छा टाइम होता है ग्रो करने का, बट बहुत ज़्यादा फास्ट विंटर होने के बाद थोड़े से इनकी ग्रोथ भी रुकती है। और देखिए इस तरीके से इसमें बग भी लग जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो वाइट से बग हमें दिख रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ी सी इनकी फॉलिएज की क्लीनिंग करनी है, कंपोस्ट ऐड करना है और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे है स्कोर का लिक्विड पेस्टिसाइड। ये स्कोर का लिक्विड पेस्टिसाइड है, तो हमने इसमें 1 लीटर पानी में 1 चम्मच इसमें हमने बना लिया है, डाइल्यूट काफ़ी अच्छे से कर लिया है। तो थोड़ा सा हमें इस पर स्प्रे भी कर देना है। कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी धूप नहीं मिलने से वाइट से फंगस लग जाते हैं या बग्स लग जाते हैं, तो हमें पेस्टिसाइड यूज़ करना है। साथ ही साथ इनका लोकेशन जो होता है इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। साथ ही इनको कम से कम 6 घंटे की इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है। और हैंगिंग पॉट के साथ साथ आप इसे क्यारी में भी लगा सकते हैं। ड्रेनेज होल का हमें ध्यान रखना है सो दैट कि पानी जमा ना हो, जिसमें सेमी शेड भी हो सकता है, थोड़ी धूप थोड़ी छाँव, बहुत तेज़ डायरेक्ट सनलाइट से इन्हें बचाना होता है। इंडोर भी रख सकते हैं आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियों में, लेकिन विंडो ब्राइट लाइट में रखिए और थोड़ा बहुत विंडो भी आप ओपन कर सकते हैं सुबह और शाम को, या आप एसी रूम में भी इनको इनडायरेक्टली रख सकते हैं, डायरेक्ट एसी के कांटेक्ट में ना रखें तो ये प्लांट चले रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने छत पे रखा है या बालकनी में रखा है तो इनको शेड प्रोवाइड करें, ग्रीन नेट भी दे सकते हैं और वाटरिंग का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। ये र्यूमर है कि अगर आपने सक्लेंट रखी है तो इसमें वाटर नहीं देना है, अदरवाइज़ ये ख़राब होंगे। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी थिकी लिफ नहीं है, इसका स्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं है, लेकिन हाँ इनके जो फॉलिएज होते हैं सॉइल के साथ काफ़ी डीप कांटेक्ट में होते हैं। तो हमें इनकी फॉलिएज की क्लीनिंग करने के साथ साथ वाटरिंग भी करनी होती है। ओवर वाटरिंग बचाना है किसी भी प्लांट में, कि इनकी जो नीचे की पत्तियाँ होगी वो ड्राई नहीं होगी। बहुत ज़्यादा वाटर जमा होने से ये जो होते हैं
सड़ने लगते हैं या वाइट फंगस लग जाता है। लेकिन अगर आपने वाटरिंग एज़ पर रिक्वायरमेंट देनी है सॉइल को चेक करने के बाद फिंगर टिप से, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और अगर आपने सॉइल भी सही बनाया हुआ है, सैंडी सॉइल मिक्स है, तब भी वाटर इसमें जमा नहीं होता है। तो बस पानी जमा नहीं होने दें, वाटरिंग इसमें करते रहें दोस्तों। तो इस तरीके से ये जो लक्ष्मी कमल है बहुत अच्छे चले रहेंगे। लक्ष्मी कमल की ही ये अनदर वैरायटी है, तो इसमें डिफरेंट वैरायटी भी मिल जाती है। 2 टाइप्स ऑफ लक्ष्मी कमल हमारे पास है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत भी नहीं है। फंगीसाइड और पेस्टिसाइड भी यूज़ करते रहें जब भी लगे कि इस पे बग का अटैक है, साथ ही इनके फॉलिएज की क्लीनिंग करते रहें। और ये प्लांट जो होते हैं कम से कम 3 से 4 साल तक बहुत अच्छे चलते हैं, और फिर आप इसको प्रोपगेट करते हुए न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो दोस्तों हर महीने इनको हमें होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। जो वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, अनियन पील, बनाना पील, ये सब बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही आप वर्मी कंपोस्ट को भी हर 2 महीने पे दे सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके। तो इस तरीके से ये प्लांट बहुत अच्छे चले रहेंगे। इनको डेली बेसिस पे केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इसी तरह की और भी नई-नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।